इसमें बायोलॉजी का आगे का देखते हैं। 1971 की एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भ का चिकित्सीय समापन के अनुसार अनचाहे गर्भ को समापन 12 हफ्ते के अंदर किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में 20 हफ्ते के अंदर किया जा सकता है। सारी प्रक्रिया चिकित्सक की उपस्थिति में संपन्न होनी चाहिए। 18वें दिन पर हार्ट बीट आ जाती है। 3 महीने पर शरीर के सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। 6 मंथ पर फीलिंग ऑफ किड टू मदर और 99 मंथ 36 to 38 वीक में जन्म होता है बच्चे का। कृत्रिम गर्भ से आर्टिफिशियल यूट्रस, यह एक मशीन होती है जिसके अंदर वैसी स्थिति को उपलब्ध कराया जाता है जैसा स्वाभाविक तौर पर माँ के गर्भाशय में होता है, तथा 17वें हफ्ते के पश्चात यह भ्रूण को माँ के गर्भ से निकालकर टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सरोगेसी एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें किसी भ्रूण के विकास के लिए किसी महिला का गर्भाशय किराए पर लिया जाता है तथा इस रखरखाव के बदले उसको समुचित पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है तथा उस महिला को उस भ्रूण अथवा बच्चे के साथ जैविक रूप से कोई संबंध नहीं होता है। ART रेगुलेशन बिल 2010 असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अनुसार सरोगेसी के लिए महिलाओं की उम्र 21 से 35 वर्ष तक सुनिश्चित की गई है तथा कुल 5 बार वह गर्भ धारण कर सकती है जिसमें उसके अपने बच्चे भी शामिल हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो पात्र निषेचन, ट्यूब निषेचन, स्वाभाविक निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो जीव निषेचन। इस प्रक्रिया में निषेचन की प्रक्रिया प्रयोगशाला में प्रक्रिया के अंदर संपन्न कराई जाती है तथा उसके पश्चात भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि उसका स्वाभाविक विकास हो सके। 1978 में विश्व का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन द डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड ने बनाया था। भारत में हर्ष चावड़ा 1986, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा मुंबई। इस पूरी तकनीक को हम क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रयोग करते हैं और इसके अंतर्गत स्पर्म ओवम अथवा जायगोट को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन के अंतर्गत संग्रहित करते हैं। इस तकनीक का उपयोग जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी किया जाता है जिसको एक्स-सिटु कंजर्वेशन का नाम दिया जाता है। इस तकनीक का उपयोग हम क्लोन बनाने के केस में तथा 3 पेरेंटल बेबी के केस में भी करते हैं। मोनोपेरेंटल क्लोन, बाईपेरेंटल लैंगिक के माध्यम से 3 पेरेंटल डिजाइनर बेबी की संख्या 3 पेरेंट्स, और 2006 में यूके में बनाया जाएगा, 2016 में यूके में। और 3 पेरेंटल बेबी को माइटोकॉन्ड्रियल जीन रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। पाश्चराइजेशन, इस तकनीक को कार, डेयरी तथा एल्कोहल इंडस्ट्री में मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है तथा इसमें लिक्विड को गर्म किया जाता है और उसके बाद ठंडा किया जाता है तुरंत। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इस प्रकार के जुड़वा एक जायगोट विकास की प्रक्रिया में विभाजित होने के बजाय टूट जाता है। परिणाम स्वरूप हर टूटा हुआ हिस्सा एक अलग भ्रूण बना पाने में सक्षम होता है तथा लिंग की समानता इसकी नियति है। कुछ दशाओं में जायगोट का विकर्ण पूर्ण रूप से न होकर आंशिक रूप से होता है। इस स्थिति में जन्म के पश्चात बच्चा आपस में शरीर के किसी न किसी हिस्से से जुड़े रहते हैं। अगर वह जुड़ाव तंत्र मस्तिष्क के द्वारा होता है तो वह अलगाव संभव नहीं होता है क्योंकि तंत्र की कोशिकाओं में पुनः उत्पादन की क्षमता नहीं होती है। DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया में मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक अपवाद है। इनमें दोनों के जीन समान होते हैं। और डाइजाइगोटिक ट्विंस, इस प्रकार के जुड़वा के केस में महिलाओं के एक मासिक चक्र के दौरान एक से ज़्यादा फंक्शनल ओवम रिलीज होता है जो या तो एक ही तरीके से अथवा अलग अलग तरीके से शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित होकर 2 भ्रूण बनाता है जिनका विकास एक ही गर्भावस्था के दौरान होता है तथा यहाँ लिंग की समानता हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कंसेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया में माता पिता के गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है क्योंकि यह गुणसूत्र मुख्य रूप से जीन का संग्रह प्रदर्शित करते हैं तथा सामान्यतः हर जीन 2 रूपों में पाया जाता है। प्रथम प्रभावी डोमिनेंट तथा दूसरा अप्रभावी रिसेसिव तथा जोड़ा बनने की प्रक्रिया में माता के गुणसूत्रों का प्रभावी जीन पिता के गुणसूत्रों के अप्रभावी जीन को प्रदर्शन रोकता है तथा पिता के गुणसूत्रों का प्रभावी जीन माता के गुणों के अप्रभावी जीन का प्रदर्शन को रोकता है। मतलब प्रभावी आगे बढ़ता है ताकि बच्चे में अच्छे गुणों का समावेश और परिलक्षण हो सके। समयुग्म की होमोजाइगस TT ये है तो टॉल बनेगा, स्मॉल है तभी शॉर्ट बनेगा। बोथ अलील्स आर सेम।
विषम जैसे टी है और एक टी और एक स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी है वो बहुत सा डिफरेंट। तो ये इस केस का होता है टी हो जाएगा सर ईदर टॉल और स्मॉल। चार तरीके से बन जाएंगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? अंडवाहिनी ओविडक्ट में होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। और शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है डिम्बाहिनी नली में। मानव शुक्राणु अपने निषेचन की क्षमता बनाए रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए, मतलब हाँ 1 से 2 दिनों के 24 से 48 से 72 घंटे के लिए। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, चौथे सप्ताह से। कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण के शुष्कन रक्षा करती है? एमनियल उल्व